अच्छा, कलर ब्लाइंड जो है ये बहुत कम लोग जो है इसका शिकार होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि उन्हें रंगों की मुख्तलिफ कैटेगरीज कह लें, या कुछ रंग हल्के होते हैं, एक ही कैटेगरी रेड है, लाइट रेड होगा, डार्क रेड होगा, मरून होगा, इस तरह के कलर्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उन्हें कुछ सॉलिड कलर्स ही दिखाई देते हैं, कुछ का ये है, और बाकी जो कलर ब्लाइंड है उनको ज़्यादातर चीज़ें स्याह, गिरे, सफ़ेद या मुख्तलिफ शेड्स में दिखाई देती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? और ये मेरे मर्द हजरात यानी मर्दों में ही क्यों ये ज़्यादा पाया जाता है, इसका वजह क्या है? और दूसरी एक और चीज़ ये है कि मेरे जैसे कुछ और लोग जो रंगों के मुख्तलिफ शेड्स में फ़र्क नहीं कर पाते, वो ये ना समझें कि वो कलर ब्लाइंड है, क्योंकि शेड्स इतने हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं, तारुफ ज़रा आप करवा दीजिएगा। अच्छा जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में इसी हवाले से मौजूद है डॉक्टर उमैर किदवाई साहब, सर्जन हैं, कलर ब्लाइंड, इस हवाले से बात करेंगे, आई सर्जन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर किदवाई हमें ज्वाइन करने के लिए। और पहले तो मैं आपसे ब्रेक में भी पूछ रही थी कि ये ख़वातीन मर्दों में यकसा इसकी प्रोपोर्शन है या ज़्यादातर इसके मर्द ही शिकार हैं, और क्यों? ठीक है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हेरिडिटरी बीमारियां हैं, जो जिनके दो पैटर्न्स होते हैं, जो जिस तरह से हम उसको इनहेरिट करते हैं अपने वालिदैन से। एक वो बीमारियां होती हैं जिनको हम सेक्शुअली इनहेरिटेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी ये कि वो जेंडर बायस होती हैं, यानी बाप से ही आएगी तो वो माँ से नहीं आएगी। अच्छा। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो दोनों से आ सकती हैं। कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली जो कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि लाल और हरे की कलर ब्लाइंडनेस है, वो आमतौर से सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, जैसे कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि वो क्रोमोसोम बाप से बेटे के अंदर ही आता है, इसलिए ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। और अगर बच्चियों में तो उसकी रीज़न क्या होती है? लेकिन वो फिर थोड़े से डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस है उसकी, वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होती है, यानी वो एक्स लिंक दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे इनहेरिट हो रहा है वो, इसलिए वो लड़कियों में भी आ सकता है। लेकिन जो प्रिडोमिनेंट है जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो बच्चों में, बेटों में होती है और लड़कों में होती है, वो इसलिए कि वो बाप से ट्रांसफ़र होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पता चलता है लड़कों को इस बात का कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मुख्तलिफ शेड्स में? ये बहुत ही साइलेंट रहता है बहुत अरसे तक। बहुत कॉमन इसका उसी वक्त पता चलता है जब वो कोई टेस्ट करते हैं। स्पेशली जो रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, जो सबसे कॉमन ब्लाइंडनेस दुनिया भर में होती है, उसका आमतौर से पता उसी वक्त चलता है जब वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उनकी कलर टेस्टिंग हो रही होती है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको सेलेक्ट शायद ना किया जा सकता हो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो कलर ब्लाइंड हो। तो उन जगहों पे जब वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड रहे इतने अरसे से, उनको पता भी नहीं था कि वो कलर, यानी कि वो कलर्स देख क्या सकते हैं? उनको रेड एंड, फॉर एग्जांपल अगर जो सबसे कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है रेड एंड ग्रीन वाली, तो उनको रेड एंड ग्रीन ग्रे सा लगेगा, उनको रेड एंड ग्रीन नजर ही नहीं। अच्छा, यानी कि उनकी अहलिया अगर रेड कलर पहन के आए तो कहेंगे बेगम आपने ग्रे कलर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है उनके साथ। बेगम का गुस्सा बेगम तो गुस्सा होगा, फिर पता चलेगा है मेरे साथ कोई मसला है, वो तो ये समझेंगी। बिल्कुल सही है, उसको भी डील करना पड़ेगा। मतलब ये तो मैं सोच रहा हूँ सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाती होगी, आग का रंग नहीं पता चलता होगा, सूरज किस रंग का है। जब भी मर्दों का जो शॉपिंग का कहते हैं ना एक एडवेंचर है, वो बड़ा लिमिटेड सा है, क्योंकि वो कलर में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो सारे नहीं है भाई। बिल्कुल, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि सारी नेल पॉलिश और लिपस्टिक्स डिज़ाइनर्स जो है वो ख़वातीन ही हो। बहुत सारे आदमियों को कलर्स नज़र आते हैं एंड देन दे कैन अप्रिशिएट कलर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इसका कोई हल कोई होता है इसका, या ओवर द टाइम ये ठीक हो सकता है कि नहीं? अच्छा, हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि कलर ब्लाइंडनेस को हम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई तरीका मौजूद नहीं है कि हम इसको करेक्ट कर सकें। इसकी रिहैबिलिटेशन हो सकती है डिफरेंट तरीक़ों से, उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरे जो एक्वायर्ड हैं, यानी कुछ दवाइयाँ खाने से लोग अपना कलर विजन लॉस कर सकते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे कि ग्लोकोमा जिससे कलर विजन लॉस हो सकता है, कोई मैक्यूलर की बीमारी है जिससे कलर विजन लॉस हो सकता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको बचा जा सकता है, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो ये दो मेजर टाइप्स तो पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि जिनसे हमें कलर विजन, एक तो इनहेरिटेबल जिसका हम कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, और दूसरा वो जो एक्वायर्ड है जिससे हम बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस की कुछ ऐसी दवाई है जो कलर ब्लाइंड कर सकती है। कितने परसेंट चांसेस होते हैं? बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। वो लोग जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनमें मरीज शिकायत करता है कि मुझे रंग नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये टेस्टिंग होती है उनके लिए कि हमें पहले से पता चल रहा हो कि उनकी नर्व उस दवा से डैमेज ज़्यादा ना हो और हम कलर विजन ख़राब होने पे ही उसको रोक दें दवा को।
तो ये इस तरह की बहुत सारी, मलेरिया की एक दवा बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, वो कलर ब्लाइंड कर सकती है। पुराने वक्तों में तो ये बड़ा कॉमन होगा, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस से, तो इसको रोका जा सके जैसे कि आप कह रहे हैं। शायद इसको रोकना तो जा सकता है जो एक्वायर्ड बीमारियां हैं, लेकिन आई थिंक इसकी टेस्टिंग आजकल बहुत आसान हो गई है। पहले तो शायद आप किसी डॉक्टर के पास जाके ही टेस्ट कर सकते हैं, आजकल इसकी एप्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे सर्च करें कलर विजन टेस्टिंग एप्स, तो आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी। नहीं, तो इसके अंदर जब इतना बेसिक है कि आप ग्रे और ब्लैक ही नज़र आता है, तो आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर है, फलाना कलर है, तो नज़र नहीं आ रहा। ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो एक माइंड उसको लर्न कर चुका होता है उन कलर्स को देखने को, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको परसीव कर रहा होता है एज अ कलर, वो उसको नहीं पता चल रहा होता ये ग्रे है। अच्छा, आई वाज रीडिंग अबाउट सम, आई मीन साइंस, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि इन लोगों की सेंस ऑफ स्मेल बड़ी इन्हेंस्ड होती है, और फिर कुछ होता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब कोई चीज़ किसी की कम होती है तो अल्लाह ताला उसको कॉम्पनसेट ज़रूर किसी ना किसी जगह से करते हैं। कुछ लोगों की हियरिंग बहुत अच्छी होती है इस तरह के केसेस में, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस बहरहाल इसमें हमारे पास नहीं अवेलेबल। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा कि एक्वायर्ड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिनकी जो इनहेरिट, इसके लिए टेस्ट होते हैं। जी बिल्कुल, तो जो एक्वायर्ड है जिसका हमें पता है कि इस बीमारी से कलर विजन ख़राब हो सकती है, तो उसमें हम रेगुलरली उनकी कलर विजन टेस्टिंग करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस की दवा रिकमेंडेड है कि वो दवा जो भी खा रहा हो उसको रेगुलरली 2-3 महीने में अपना कलर विजन टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि उस दवा का अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो जल्दी पिक हो अच्छा, जाए। एक चीज़, कुछ लोगों को क्या ऐसा होता है कि उनको दिन के औकात में सही नज़र आता हो, शाम को कलर ब्लाइंडनेस उनकी होती होगी, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, एक तो ये, और दूसरा ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस से क्या इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, विच इज़ ईजी, कि कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्टिकल्स का इससे शायद कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक बात है कि डे एंड नाइट का फ्लक्चुएशन, देखें अगर कलर ब्लाइंडनेस खुद एक एंटिटी के तौर से एज अ डिजीज़ प्रेजेंट है तो इसका डे एंड नाइट से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी वो एक बीमारी जो उसने इनहेरिट की है उसमें उसको कलर ब्लाइंडनेस भी है, उसको उसके साथ पर्दे की बीमारी भी है, तो इन दैट केस वो आम तौर से रात को बहुत वर्स हो जाता है और दिन में बहुत बेहतर रहता है। और बच्चों का अगर टेस्ट कराना चाहें कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से, तो वो कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है कि एक तो एज, आप बहुत छोटे बच्चों में वो टेस्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़े से बड़े बच्चे चाहिए, कम से कम 8-9 साल के, जब आप उनकी टेस्टिंग कर सकें। और आजकल तो ये टेस्ट बहुत आसान हो गया है। जैसे कि आप जब आप एप्पल स्टोर पे या गूगल प्ले पे जाके आप देखें, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ऐप्स जो कलर विजन टेस्टिंग को सपोर्ट करती हैं, और आप खुद घर पे बैठे बैठे कलर विजन टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इज़ इट अ वेरी कंसर्निंग इशू, या लोग कहते हैं ठीक है नहीं नज़र आ रहा है कलर, तो खैर? आई डोंट थिंक सो कि इनको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला होगा किसी कलर ब्लाइंड पर्सन को। अगर ये एज एन इंडिविजुअल एंटिटी है, कलर ब्लाइंडनेस ही है उसको, और कोई आंख का प्रॉब्लम नहीं है, इसकी विजन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कुछ प्रोफेशंस में यू डेफिनेटली नीड देम। फॉर एग्जांपल, ऐसे लोगों का सर्जन बनना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे लोगों का कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना कोई चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनको कलर पैटर्न चाहिए सर्किट्स के लिए, वायर्स के लिए। तो ये इनके कुछ चैलेंजिंग प्रोफेशंस हो सकते हैं। इस पर बात हो रही है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए एज अ डिसेबिलिटी, ताकि फिर स्पेशली स्कूल्स वगैरह में इस पर तवज्जो दी जा सके, उन लोगों को ट्रीट किया जाए उस हिसाब से, और उनको देखा जाए, उनको करेक्ट करने में थोड़ा सा काम किया जाए। बिल्कुल सही है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड हमेशा ऊपर होता है, इसलिए ऊपर होता है कि जो कलर ब्लाइंड लोग हैं, अगर उनको वो रेड कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल आइडेंटिफाई कि ये सबसे ऊपर वाली बत्ती चल रही है, ताकि उनको फिर भी पता चल जाए, वो जा सके। इस तरह की जो रिहैबिलिटेशन जो हर चीज़ में आपकी डेली लाइफ में होनी चाहिए, अगर आप ये उनके लिए कर देंगे तो उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत कमी है। किसी की अगर टांगे नहीं है तो उसके लिए व्हीलचेयर एक्सेस ढूंढना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हर चीज़ को इस पैटर्न में बनाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा, आपने कहा कि उसके साथ अगर सिर्फ यही एक इशू हो तो फिर वो डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनको कोई और भी आंखों से मुतालिक मसाइल हों? जी बिल्कुल। ऐसे मैंने आपने खुद ही सवाल किया था कि रात और अंधेरे वाला, एक पर्दे की कुछ ऐसी इनहेरिटेबल डिजीज़ होती हैं जिसमें उनकी नज़र भी ख़राब होती है वक्त के साथ, उनको रात को भी कम नज़र आता है, लेकिन बहुत शुरू में उनकी कलर विजन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है, इफ़ इट्स पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो फिर जाहिर है उनको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं नज़र के। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जो भी कलर ब्लाइंड है वो परेशान होकर बैठ जाए। बिल्कुल नहीं। कलर ब्लाइंडनेस जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है वो आइसोलेटेड सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस है, एंड इट इज़ नॉट लेबल्ड एज अ डिसेबिलिटी।
सिर्फ कुछ प्रोफेशंस में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, Problem हो उनको कोई रोक नहीं सकता उसमें भी, बट दे चल। कैन हैव प्रॉब्लम। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर खिदमत।